सकते हैं। और ये जोड़ी बाजा, ये सबका बंदर चाचा, जिस चीज़ से हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, तो वो सामने पे जाएं आप लोग सामने में। तो ये देखिए हमारी जर्नी है, मतलब ये तो ऐसा है। अभी देखे है ना, जो रत्नागिरी हिल्स है, पहाड़ है, वहाँ पे इंजॉय करेंगे, है ना। और वहाँ से एक्चुअली में ये आपका लिफ्ट या रोपवे वहाँ से स्टार्ट होता है। हाइट पर है, मतलब 1100 फीट के हाइट पर है। मैं कंफर्म नहीं हूँ एग्जैक्ट। 6-7 साल का रहा होगा तब मैं गया था एक बार, और काफ़ी गैप भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ का सीनरी है, ये यहाँ का ब्यूटी। ये सारे लोग देखो, लिफ्ट का दिल नीचे चला गया, झूला जब नीचे आएगा तो फिर दिल ऊपर आ गया, मतलब उसी टाइप की फीलिंग शायद इस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे। ये जो असल फील है ना, वो जब आप इस प्लेस को विजिट करोगे। सारी चीज़ें देख सकते हैं। वो देखो एंट्रेंस गेट। अब इससे देखोगे तो पहाड़ी पहाड़ है, और ये जो आप सामने देख रहे हो, और ये आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ ये मेन एंट्रेंस गेट के पास। और वहाँ पे कौन सी सारी चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे देखिए टूरिस्ट लोगों का जो भीड़ है, जमावड़ा है नहीं है। तो ये सारे देखो वेंडर्स वाले हैं ना, पानी वानी अगर लेना हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये झूरी बाजा, ये सबका वन एंड ओनली फेवरेट है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, चटपटा के नाम से यहाँ पे जानते हैं लोग। तो आगे देखो मैं जाऊँगा, घोड़ा कटोरा का जो रास्ता है ना, वो उस साइड से जाता है ना, ये जैसे लिखा हुआ भी है। तो ये होटल भी है, आप चाहें तो यहाँ पे खा पी भी सकते हैं। मतलब अगर आपको भूख लगी घूमते घूमते, तो आप यहाँ पे खाना पीना सारे खा सकते हैं एक में। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और मेरे ऊपर अगर आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पे मंकीज़ हैं, वही बंदर चाचा, जिस चीज़ से हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, तो वो सामने ऊपर हैं। मैं देख नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप देख लो कैमरे में अगर आपको सीन हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं एंट्रेंस गेट पे भी आया हूँ, और ये देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बहुत बड़े बड़े बंदर हैं ना, मुँह एकदम काला काला रहे, कलवा का लौंडा। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, है ना। टिकट गए एकदम राउंड शेप है, और वो ये रास्ता है ना टिकट का। तो मैं देखता हूँ कि क्या कुछ है, और बस देखते जाएं आप लोग सामने में। तो ये देखिए हमारी जर्नी है, मतलब ये सारा सीन तो मैंने आपको शो किया ऐसे गोल राउंड, है ना। अच्छा, वो जो सामने देख रहे हैं ना गिरधकूट भवन, मैं वहाँ भी जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के लिए देखिए एक चीज़ तो क्या है कि विश्व शांति स्तूप जो ऊपर देख रहे हैं, वो असल में वहाँ पे लिफ्ट से जाया जाता है। मतलब वो क्या ना 1100 फीट अप्रॉक्स की ऊंचाई पर है। वो आप जैसा सीन कर रहे हैं वो, है ना, वो लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ से लोग जाते हैं लिफ्ट के थ्रू, एक रोपवे है, और वहीं से आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो ऐसा है, अभी देखेंगे ये कैसे कैसे जाने का है। ये क्या है, इधर का रास्ता बंद है। तो ये देखिए अभी जैसा आप सामने में देख रहे होंगे ना, वो रोपवे आपको यहाँ से सीन हो रहा होगा। वो जो लिफ्ट है वो एक्चुअली यहीं से जाते हैं, है ना। तो विश्व शांति स्तूप 1100 फीट के पहाड़ियों पे है, और इस पहाड़ी का नाम है रत्नागिरी। तो रत्नागिरी हिल्स पे ही एक्चुअली विश्व शांति स्तूप को इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये आसपास का लोकेशन है, और मैं वहाँ से चलते हुए आया। और यहाँ है टिकट काउंटर, है ना, वो सामने में देख रहे हैं आप। और वहाँ से मैं लूँगा टिकट और देखूँगा क्या उसका प्राइसिंग है, क्या है नहीं है। और वो सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं वहाँ पे विज़िट करूँगा विश्व शांति स्तूपा। तो आइए देखते हैं क्या प्राइस है। टिकट काउंटर, ये देखिए केबिन रोपवे 8 सीटर का टिकट यहाँ से प्राप्त करें। 8 सीटर केबिन रोपवे 120 प्रति, 250 फॉरनर। तो मैं इधर वाले रो में आ जाता हूँ भाई, मैं फॉरनर तो हूँ नहीं, तो इधर वाले रो में आता हूँ। 120 का रो है, और देखता हूँ। जैसे ये फॉरनर के लिए यहाँ पे 250 का प्राइस है, और 120 इंडियंस के लिए रोपवे केबिन रोपवे। तो अभी मैं बात करता हूँ क्या प्राइस है टिकट का। 120 रुपये। तो ये भाई साहब हैं यहाँ पे टिकट काटने का काम करते हैं, और
इनका कॉस्ट 120 है और मैं 120 दे रहा हूँ और एक यहाँ से टिकट लूँगा ऊपर जाने के लिए विश्व शांति स्तूपा, और वहाँ मैं विज़िट करूँगा। जाने का कौन सा रास्ता, कैसे जाएंगे, कैसे जाना है? ये देखिए सारी चीज़, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और देखूँगा कि कैसे जाना है। तो एक्चुअली में ये सारा यहाँ का सीनरी है, ये सारा यहाँ का व्यू है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पे। ऊपर की तरफ जाएंगे लोग और ऊपर जाकर है ना जो रत्नागिरी हिल्स है, पहाड़ है, वहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जाने का रास्ता किस तरफ से है, तो ये देखिए, ये यहाँ से मैंने यहाँ से टिकट लिया, ये जैसा आप सीन कर रहे हैं, और आप गिरधिकुट भवन के अंदर जाएंगे तो यहाँ से 2 फ्लोर तक आपको जाना है ऊपर। और असल में जो आपका लिफ्ट स्टार्ट होगा ना वो 2 फ्लोर के बाद स्टार्ट होगा। मीन्स कि आपको 2 फ्लोर तक ऐसे ही पैदल चलना है पहाड़ी पे, है ना। और वहाँ से एक्चुअली में ये आपका लिफ्ट या रोपवे वहाँ से स्टार्ट होता है। तो रत्नागिरी हिल्स से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं एंट्रेंस गेट के अंदर इन किया और ये काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा है। ये सारी चीज़ों को देखें, अंदर बहुत सारे शॉप हैं एक्चुअली, यहाँ पे मार्केटिंग भी कर सकते हैं आप। तो ये सारा यहाँ का व्यू है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं। जैसे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर इस तरफ से स्टार्ट करूँ, किस तरफ से स्टार्ट करूँ, तो मैं भी इस तरफ से स्टार्ट करता हूँ एक्चुअली। यहाँ पे बहुत सारे शॉप में वेंडर्स हैं ना। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। कान में झुमका वाली, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी ले सकते हैं यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए आप सामने शॉप है ना, यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ की बैग भी हैं। अगर आप चाहें तो आप बैग भी ख़रीद सकते हैं, शॉल है और डिफरेंट कॉस्मेटिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं। ये जितने भी श्रृंगार के ज्वेलरी टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये बुद्ध भगवान का यहाँ स्टैचू भी बहुत प्यारा सा, मतलब जो भी आप चाहो ना तो यहाँ से चीज़ों को ख़रीद सकते हो। यू कैन बाई ऑल द थिंग्स। तो बहुत सारे शॉप्स हैं एक्चुअली। आप इस तरफ भी आएंगे तो इस तरफ भी शॉप हैं, है ना, बैग्स हैं बहुत सारे। तो ऐसे देखो, है ना। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं ऐसे राउंड फैलाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो मैंने सारे शॉप को देखो, तो ये सारे शॉप है यहाँ पे एक्चुअली। आप चाहें तो चीज़ों को यहाँ से ख़रीद सकते हैं और यहीं से रोपवे का रास्ता भी है। ये देखो बहुत सारी कॉस्मेटिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी ज्वेलरी टाइप की चीज़ें, स्टैचू हैं, डिफरेंट सारी चीज़ें। आप कुछ भी अगर आपको ख़रीदना हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। स्पेशल वन के लिए, डियर वन के लिए, लव वन के लिए, जैसे ये सारे बैग्स हैं लेडीज़ के लिए। तो अगर आपकी फैमिली, अगर आपके घर पे कोई ऐसे लेडीज़ हैं जो आपके डियर वन हैं, आपके लव वन है, स्पेशल वन है, तो उनके लिए आप ये सारी बैग्स को परचेज़ कर सकते हो यहाँ से। तो ये देखो ये कुछ ऐसा दिखता है ना। जो गिरधिकुट भवन के अंदर जब मैं आया हूँ तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे दिखती हैं। ये देखो ग्लासेस भी हैं। तो जाने का रास्ता शायद यही है। तो मैं भी जाऊंगा इधर कि कितना ऊपर और जाना है और उसके बाद रोपवे स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें अभी आप इस तरफ से भी जा सकते हो, ये भी एंट्रेंस गेट है। और अगर आप चाहो तो वो सामने भी है ना ब्लैक स्टेयर्स, जहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। तो मैं यहीं से जाऊँगा, भी देखूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप अभी सीन कर रहे हो। तो बहुत सारे रोपवे हैं एक्चुअली। आप यहाँ से जाओगे सीढ़ी से, है ना, तो 2nd फ्लोर तक आप ऐसे ही जाओगे, पैदल जाओगे और उसके बाद वहाँ से आपका रोपवे स्टार्ट होगा एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे आसपास का जो सीनरी देख रहे हो, जो दृश्य देख रहे हो, बहुत सारे विजिटर्स, बहुत सारे टूरिस्ट अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो है बहुत अच्छा, वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑरा बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत। और मैं क्या बताऊँ, बहुत आई कैचिंग, अट्रैक्टिव है, आकर्षित, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप अगर खुद से यहाँ पे आके चीज़ों को देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपका मन मोह लेगा। बोलते ना लोग कि किसी चीज़ को देखने के बाद इंसान एकदम उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी अगर आप यहाँ इस प्लेस को विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे लोग वेटिंग हॉल टाइप का है कुछ, और लोग बैठे हैं। दरअसल वो रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ऊपर है, अभी 1 फ्लोर और है शायद, और वहीं से हमारा रोपवे स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप अभी देख सकते हैं। और मैं भी जा रहा हूँ। थोड़ा सा टायर्डनेस फील तो हो रहा है, थोड़ा सा एक्सॉस्टेड टाइप का फीलिंग्स आ रहा है, जो कि काफ़ी ऊपर है, हाइट पर है। और यहाँ से चीज़ों को देखो, ये सारे लोग
तो आगे देखना है। तो यहाँ से अच्छा वो हम लोग यहाँ से जाएंगे, वो कुछ वीआईपी लोग हैं भाई, तो वो वहाँ से गए और हम लोग इस तरफ से जाएंगे। तो देखो ये कुछ यहाँ का नज़ारा है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और मैं भी लाइन पे क्यू पे हूँ और मैं भी जाऊँगा। और वहाँ से टिकट चेक हो रहा है और वहाँ से आप पास करेंगे, है ना, उसके बाद आपका रो भी स्टार्ट होगा। तो ये एक बार मैं कैमरे को राउंड कर रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख सको। या परिसर भवन तंबाकू, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे टिकट पे शायद होल्ड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे अभी। ये देखो टिकट पे यहाँ पे पिंच किया गया है हॉल पे, और ऐसे सारी चीज़ें देखो। तो दिस इज़ गुड, बहुत अच्छा है। और वो कुछ स्पेशल लोग हैं भाई, वीआईपी लोग हैं, तो उनके लिए अलग कुछ है। ये देखो नज़ारा, टिकट हमने वहाँ से लिया था ना, और वहाँ से राउंड में घूमता घूमता आया इधर, है ना, इस तरफ। तो इस तरफ से हम लोग जाएंगे। और ये देखो ये भी और ऊपर जाना है, एक और हाइट पे है। ये सारे टूरिस्ट को देख सकते हो आप, है ना, शायद वहीं से स्टार्ट होते ये सारा चीज़। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब ये पहाड़ी है, हिल्सी है, और ऊपर जा रहे हैं। देखो जैसे सामने में आप देख रहे हो ना, लिफ्ट है ना, तो इसी लिफ्ट के सारे लोग जो है जाते हैं ऊपर पहाड़ पे, है ना, रत्नागिरी हिल्स पे। और वहाँ पे विश्व शांति स्तूप को वो वहाँ देख सकते हैं। तो ये देखो, ये बोलते हैं लोग ना कि अप्रॉक्स जो इसकी हाइट है वो 1100-2200 अप्रॉक्स कुछ फीट हाइट पर है। मतलब 1100 फीट के हाइट पर है। मैं कंफर्म नहीं हूँ एग्जैक्ट क्या उसका डेटा है, लेकिन आप जाना गूगल पे जाना और वहाँ पे सर्च करना कि कितना हाइट है इसका। और ये देखो सामने में सारी चीज़ें। तो इसे लिफ्ट से थ्रू मैं भी जाऊँगा, इसे लिफ्ट के थ्रू मैं जाऊँगा अभी, और सारी चीज़ों को देख सकते हो। ये यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जो है ना मशीनरी है, तो उसका भी यूज़ किया जा रहा है। ये देखो, है ना, कुछ लिफ्ट वहाँ से लौट रहे हैं, जो पहाड़ पर घूम चुके हैं तो वहाँ से लौट रहे हैं, कुछ यहाँ से जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये देखो, तो अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा प्यारा है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ भी है। और क्या ही बताऊँ, सारी चीज़ों को देखो। आप यहाँ से नज़दीक से देख सकते हो, यहीं से लोग जाते हैं एक्चुअली, है ना। यहाँ पे लिफ्ट रुकती हैं और यहाँ से जो नए जो पैसेंजर हैं वो बोर्ड इन करते हैं, और जो वहाँ से घूम कर आ चुके होते हैं वो वहाँ पे उतरते हैं, और जो जाने वाले होते हैं वो एक्चुअली यहीं से जाते हैं। तो ये सारी मशीनरी है। जैसे आप वहाँ पे एक लिफ्ट को आते हुए जो है ना देख रहे होगे, काफ़ी ऊंचाई पर है यार, मतलब ठीक ही बोल रहा है 1100 फीट। तो ये देखो, ये लिफ्ट बिल्कुल खाली है, इस पर कोई भी नहीं है। और ये सारी चीज़ों को देख सकते हो आप, है ना। तो इधर से एक्चुअली हम लोग आए हैं ना, अभी इधर से हम लोग आए, और जो लिफ्ट से अभी उतर रहे हैं वो वहाँ से जाएंगे, उस तरफ से जाएंगे। ये देखो, ये लिफ्ट फुल है और ये ऊपर की तरफ सराख सा निकलना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। एक बार बहुत छोटा था, 6-7 साल का रहा होगा, तब मैं गया था एक बार, और काफ़ी गैप हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। और ये मैं जाऊँगा बहुत गैप के बाद, बहुत ईयर्स ऑफ गैप, मतलब 15-20 साल के बाद मैं जाऊँगा फिर से लिफ्ट पे। तो ये सारी चीज़ें आप अभी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक्साइटमेंट तो रियली में है, लेकिन क्या है ना कि बहुत वेट करना पड़ता है। मतलब वहाँ से 5 लोग पहले जाते हैं, फिर बोर्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे। मतलब ये बड़ा स्लोली ये लंबा क्यू है। मतलब वहाँ से स्टार्ट किया था लाइन, और ये सारे लोग अभी जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मतलब 5 लोग वहाँ पे पहले बैठेंगे, फिर 5 लोग यहाँ से जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली आई एम सुपर एक्साइटेड, लेकिन क्या है ना कि बहुत वेट करना पड़ रहा है, धूप भी बहुत तेज़ है एज यू कैन सी। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देख सकते हैं। तो ये यहाँ का सीनरी है, ये यहाँ का ब्यूटी है, द ट्रू ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। अगर ब्यूटी का कोई डेफिनेशन पूछना हो ना, जानना हो, तो आप इस प्लेस को विज़िट करो और इस ब्यूटी को फील करो, एक्सपीरियंस करो कि क्या ब्यूटी होती है। और एक्साइटमेंट तो है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन अभी देखो कब हमारा नंबर आता है। मतलब मैं जाने के लिए एकदम, है ना, मतलब क्या बताऊँ, पागल हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी देखो कब नंबर आता है। काफ़ी लंबा क्यू है, अभी भी काफ़ी लंबा लाइन है, जैसा आप देख रहे हैं अभी, है ना। तो ये सारे लोग देखो घूम फिर कर आ गए। तो ऊपर से देखो सारी चीज़ें ना, वहाँ से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से कुछ लोग बैठते हुए, ये वीआईपी वाले लोग थे।
तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अभी भी लोग टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत सारे, तो अभी देखना है कितना टाइम लगेगा। ये सारे लोग देखो लिफ्ट का आनंद लेने के लिए हैं। ये हमारा लिफ्ट, और मैं लिफ्ट पे बोर्ड कर गया फाइनली मैं अभी लिफ्ट के अंदर हूँ। तो ये सारे लोग अभी टूरिस्ट है यहाँ तो बैठे हैं, और मैं फाइनली अभी यहाँ पे हूँ। और जो एक्साइटमेंट था, जो टाइम था, जो था ना वेटिंग था, वो चीज़ें ख़त्म हुई। और मैं अभी देखूँगा रत्नागिरी हिल्स का वो है ना विश्व शांति स्तूप। तो एक्चुअली कैसा है क्या है वो सारी चीज़ें ऊपर जाने के बाद ही मालूम चलेगा। और अभी इंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे इन सब सारी चीज़ों को कि क्या कुछ होता है ना। ये सारे टूरिस्ट यहाँ बैठे हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा केबिन है, और इसी केबिन में बैठ के हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये 1100 फीट का हाइट रहा होगा, जैसा मैंने गूगल में फाइंड आउट किया था। और एग्जैक्ट इसका डेटा क्या है, हाइट क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली द हाइट ऑफ दिस प्लेस, लेकिन है अच्छी हाइट है। और आप चीज़ों को देख सकते हो। और ये सारे टूरिस्ट ही हैं और बड़ा खुश हैं। और देखो हम लोग ऊपर की तरफ तो ये आवाज़ एकदम अजीब सी हो रही है, और डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। अरे बाप रे भाई, ये क्या हो रहा है, मतलब अजीब सी चीज़ है। और ये देखो, अच्छा आप लोगों ने छोटे में मेरी गोल्ड का झूला झूला होगा। उस समय क्या होता है मालूम है, वो झूला नीचे आता है ना तो वैसा फील होता है दिल नीचे चला गया। झूला जब नीचे आएगा तो फील आया दिल ऊपर आ गया, मतलब उसी टाइप की फीलिंग्स जो है ना कुछ यहाँ पे भी फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखो, अभी हम लोग हाइट पे जा रहे हैं। और ये देखो हम लोग वहाँ से भी आए हैं ना, और ये देखो कितना ऊपर हम लोग अभी चढ़ चुके हैं और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो यार, मतलब सच में इस हाइट के बाद ना बड़ा डर लग रहा है, मतलब ये बड़ा ऊंचा है। ये देखो, ये नीचे की तरफ देखना, ये नीचे की तरफ देखो भाई साहब, ये है बड़ा मतलब डीप। और क्या बताओ, ये फॉरेस्टी इलाका है। अच्छा एक बात और है कि आप जो है ना, अगर आप चाहें, आपके पास टिकट के पैसे नहीं हैं तो आप वहाँ उस रास्ते से होकर जा सकते हैं। अगर आप में स्टेमिना है तो, घोड़े वाली ताकत है तो, नहीं तो यही है ना गिर पर जाइएगा। तो बहुत ख़तरनाक है और बहुत रिस्केबल भी है। मैं तो बोलूँगा 120 रुपीज़ पे करो, उसके बाद लिफ्ट को आप चूज़ करो और ये सब सारी सीनरी को एंजॉय करो। ये फॉरेस्टी इलाका है ना, आसपास में जितनी भी सारी चीज़ें, लस ग्रीनरी एंड एवरीवेयर ग्रीनरी, और मैं क्या ही बोलूँ। और मैं कैमरे में जितना भी बोल लूँ ना, आप शायद इस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे। ये जो असल फील है ना, वो जब आप इस प्लेस को विज़िट करोगे, अपनी आंखों से सारी चीज़ों को देखोगे, तब आपको फील होगा कि चीज़ें क्या है, मतलब कितना सुकून और कितना प्यार मिलता है। ये किस टाइप का लिफ्ट है आई डोंट नो, लेकिन ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ये सेकेंड टाइप का लिफ्ट है और सिंगल लोगों का है शायद। ये पहले चलता था है ना, इस पर कुछ घटनाएं भी घटी हैं, लेकिन मैं वो अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नहीं तो मतलब अब यहाँ से उतरना है, और जहाँ पे आना था हम लोग एक्चुअली आ चुके हैं। और ये जो हमारे सामने टूरिस्ट हैं, ही इज़ कमिंग फ्रॉम नेपाल, राइट? एंड योर नेम प्लीज? Kathmandu, capital. योर नेम? My name is Samudraman Bhattacharya. Okay. I am Buddhist by birth. ओके, थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से बोर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं उतरा और ये सारी चीज़ें देखो। तो एक्चुअली इसके सामने आना नहीं है और जाना किस तरफ है और मैं इस तरफ से एंट्री मारूंगा। तो ये प्लेस है एक्चुअली, और विश्व शांति स्तूप हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं एक अच्छी हाइट के बाद हम लोग यहाँ पे, है ना। और आसपास में जितनी भी सारी चीज़ें देखो, ये सीनरी है ना, ये काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी फॉरेस्टी इलाका। और ये आप सामने देख सकते हो, बड़ा प्यारा सा है। और क्या बताऊँ, मतलब प्यारा से तब है जब आप लिफ्ट से आए हो, है ना। अगर पैदल आए होते, अगर दूसरे रास्ते से आए होते, तब आपको मालूम चलता कि ये टायर्डनेस क्या है ना, ये थकान क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी इंजॉय करो। मैं क्या बोलूँ, आप सीन को इंजॉय करो, ये सारी चीज़ों को इंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो, फील करो, महसूस करो, और इसके जज्बातों को, एहसासों को, इकरारों को, ये सारी चीज़ें देखो। मैंने कहा था ना कि ऊपर आने का एक्चुअली दो रास्ता है। कुछ लोग वहाँ से आते हुए आपको सीन हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें जो पैदल आते हैं ना, वो उस रास्ते से आते हैं शायद, वो नीचे की तरफ से। तो आप नीचे की तरफ से भी वहाँ से भी आ सकते हो। चीज़ अभी मैं दिखाता हूँ। असल में विश्व शांति स्तूप ऊपर है ना। अभी मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे शो करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या वेंडर हैं। अरे मम्मी, ये सारी चीज़ें देखो, मैं अभी गिर जाता, मतलब मैं ध्यान नहीं दिया, सीढ़ी है, लेकिन ये देखो वेंडर्स वाले लोग,
तो ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब आप ऊपर में इतने हाइट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ से झाल मुड़ी ख़रीद कर खा सकते हो, है ना। यहाँ पे पानी स्पेशल नींबू पानी, है ना, सिकंजी स्पेशल, मसाला डोसा स्पेशल, चना का सत्तू, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और मैंने कहा था ना कि सेकेंड रास्ता भी है, तो वो लोग यहीं से आते हैं एक्चुअली, जो पैदल आते हैं बाई फुट। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से सीन कर सकते हैं। तो आसपास में चीज़ें हैं खाने पीने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा भूख, अगर आपको हंगर फील होता है ड्यूरिंग रोमिंग, तो आप ये यहाँ से कुछ ख़रीद सकते हो और खा सकते हो। ये देखो, जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, है ना। बहुत सारे स्टैचू हैं, मालाएं हैं, और ये वेंडर्स जो है ना, यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है, मतलब बहुत दूर तक है। मतलब अभी सोचो, अभी तो ऑफ सीज़न है, तभी इतने सारे लोग हैं। अभी विंटर होता तो ये वेंडर्स यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, वो एक दो नहीं होते। वो देखो सीढ़ियों से, है ना, वो सीढ़ियों से कुछ लोग आपको वहाँ से आते हुए दिख रहे होंगे। तो वो पैदल आने का रास्ता है। एक्चुअली उतना स्टेमिना तो हम लोगों में है नहीं, और ख़ासकर मेरे में, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली माई सेल्फ, कि आई डोंट हैव मच स्टेमिना टू क्लाइम ऑल द स्टेयर्स एंड रीच दिस प्लेस। एंड ये सारी चीज़ें देखो, तो सही है। मैं अभी वहाँ पे उतरा था, है ना, लिफ्ट के थ्रू, और ये आप चीज़ों को सामने से देख सकते हो। ऊपर जाऊँगा भी मैं, देख रहा हूँ बहुत ऊपर आ गया यार मैं। तो सही है, मतलब आप देखो लोग, ये जमाबरा, वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, और तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। वो देखो एंट्रेंस गेट, हवेस्पेशांत स्तूप आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, और हाइट अच्छी है। और देखो, मतलब देखो ये शरीर कितना कमज़ोर, कितना वीक हो गया है कि लिफ्ट से आने के बाद भी इतना सारा जो हाइट है वो मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये भी चलना, मतलब हमको नागुज़ार समझ में आ रहा है। मतलब ना, ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन चलना पड़ेगा। देयर इज़ नो एनी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू वॉक, यू हैव टू क्लाइंब अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो आपको चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं यहाँ पे। तो बिकॉज़ जहाँ तक आप लिफ्ट से आना था वो आप लिफ्ट से आए, अब यहाँ से आपको वॉक ही करना पड़ेगा। और थकान है, टायर्डनेस है, एक्सॉस्टेड टाइप का फील आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं पहुँच गया हूँ। ये देखो, इधर का एंट्रेंस गेट।